Exercise 8.3, question number 2, and question is write all the other trigonometric ratios of angle A in terms of sec A. स्टूडेंट्स, हमें क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को आप सेक ए के टर्म्स में लिखिए। ठीक है। नाउ स्टूडेंट्स, आपको मालूम ही है कि ट्रिग्नोमेट्री में 6 रेशियोज होते हैं, साइन ए, कॉस ए, सेक ए, कॉसेक ए, टेन ए, कॉट ए। इनमें सेक ए तो ऑलरेडी सेक के टर्म्स में है, उसको छोड़ के बाकी सभी 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को हमें सेक ए के टर्म्स में लिखना है। नाउ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम साइन ए से। ठीक है। सबसे पहले हम साइन ए को हम लिखेंगे सेक ए के टर्म्स में। नाउ स्टूडेंट्स, आपको मालूम है कि साइन ए और सेक ए में डायरेक्ट कोई फार्मूला नहीं है जिससे हम कि साइन ए को हम लिख लें सेक ए में, जैसे हमने कॉस को लिख लिया 1/सेक ए में। ठीक है। तो ऐसा कोई डायरेक्ट फार्मूला नहीं है। तो क्या करेंगे ऐसे में? तो ऐसे में हम इस साइन ए को हम सेक ए के टर्म्स में लिखने के लिए हम पहले वाले फॉर्मूले को यूज़ करेंगे। पहले हम इस फॉर्मूले को यूज़ करके साइन ए को लिखेंगे कॉस ए के टर्म्स में, फिर बाद में कॉस ए को हम लिख देंगे सेक ए के टर्म्स में, और इस तरीके से हमारा साइन ए का कन्वर्जन इन टर्म्स ऑफ सेक ए में हो जाएगा। ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसी फॉर्मूले को लिखेंगे। ठीक है। तो हमारा फॉर्मूला क्या है? साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। अब क्या करेंगे? कॉस स्क्वायर को राइट साइड ले जाएंगे तो हमारा लेफ्ट साइड बचेगा साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। अब क्या करेंगे? हम कॉस स्क्वायर ए को हम लिख देंगे सेक ए के टर्म्स में। मतलब कॉस ए होता है 1/सेक ए, तो कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा 1/सेक स्क्वायर ए। ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा 1 माइनस 1/, यहाँ क्या आ जाएगा? यहाँ आ जाएगा सेक स्क्वायर ए। ठीक है। अब क्या करेंगे? हम इस डिनोमिनेटर का एलसीएम लेंगे तो यहाँ 1 का डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा? यहाँ 1 आ जाएगा। तो अब क्या करेंगे? हम 1 और सेक स्क्वायर का हम एलसीएम लेंगे तो वो क्या आएगा? वो सेक स्क्वायर ए आएगा। अब इसके बाद क्या करेंगे हम? अब इसके बाद में हम यहाँ पे इस डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे एलसीएम में। ठीक है ना। तो 1 से डिवाइड करेंगे हम सेक स्क्वायर ए में तो मिलेगा सेक स्क्वायर ए, उससे मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर तो मिलेगा हमें सेक स्क्वायर ए। ठीक है। आई होप कि आपको ये चीज़ मालूम है। इसके बाद में हम सेक स्क्वायर से डिवाइड करेंगे सेक स्क्वायर ए में, मिलेगा 1 से मल्टीप्लाई ऊपर करेंगे तो मिल जाएगा हमको 1। ठीक है। और लेफ्ट साइड हमारा ऑलरेडी क्या है? साइन स्क्वायर ए। ठीक है। अब देखिए साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू ये है, तो साइन ए क्या हो जाएगा? साइन ए के लिए इस राइट साइड का स्क्वायर रूट ले लेंगे। ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे कि साइन ए इज इक्वल टू इस पूरे राइट साइड का हम ले लेंगे स्क्वायर रूट। ठीक है। तो ये हमें मिल जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1 और डिनोमिनेटर में हमारा आ जाएगा सेक स्क्वायर ए। ठीक है। अब इसके बाद में हम क्या करेंगे? इस रूट को हम दोनों में अलग करेंगे, न्यूमरेटर अलग डिनोमिनेटर अलग। ठीक है ना। तो ये हमारा हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1, इसका स्क्वायर रूट हम अलग कर देंगे। ठीक है। और डिनोमिनेटर का स्क्वायर रूट हम अलग कर देंगे। ठीक है। तो डिनोमिनेटर हमारा हो जाएगा सेक स्क्वायर ए का स्क्वायर रूट। ठीक है। और लेफ्ट साइड हमारा क्या रहेगा? ये हमारा साइन ए। ठीक है। अब क्या होगा? ये सेक स्क्वायर ए बाहर आ जाएगा तो हो जाएगा सेक ए। ठीक है। तो हम इसको लिखेंगे, न्यूमरेटर तो सेम रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 और इस पूरे का स्क्वायर रूट। लेकिन डिनोमिनेटर हमारा क्या हो जाएगा? डिनोमिनेटर हमारा सेक स्क्वायर ए बाहर आ जाएगा, बन जाएगा सेक ए। ठीक है। तो इस तरीके से देखिए हमने साइन ए को हमने लिख लिया सेक ए के टर्म्स में। यही हमको करना था यहाँ पे। ठीक है। इसको मार्क कर लेते हैं। ठीक है। तो हमारा फर्स्ट हो गया, हमने साइन ए को हमने सेक ए के टर्म्स में लिख लिया। ठीक है। इसके बाद आएंगे हम कॉस में। जस्ट 1 सेकेंड। हाँ, तो ये हमारा हो गया फर्स्ट वन। ओके। अब आते हैं इसके बाद हम सेकेंड कॉस में। तो कॉस के लिए हम क्या करते हैं? हम थोड़ा सा यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं तो ठीक रहेगा, उससे हमको क्वेश्चन को सॉल्व करने में थोड़ा सा सहूलियत हो जाएगी। ठीक है। हाँ, तो अब यहाँ पे हम करते हैं सेकेंड वन एंड दैट इज कॉस। तो कॉस ए का तो इजी है, आपको मालूम है कॉस क्या होता है? 1/सेक ए होता है। ये तो हमारा इजी है, इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं। ठीक है। इसको भी मार्क कर लेते हैं। ठीक है। फिर इसके बाद हम आएंगे 10 में।
ठीक है। तो 10 भी हमारा इजी है, 10 के लिए भी हमारे पास एक डायरेक्ट फॉर्म रिलेशन है सेक से, ठीक है। चलिए आते हैं थर्ड में। थर्ड हमारे पास में 10 है, तो 10 के लिए क्या करेंगे, देखिए हमारे पास सेकंड जो फॉर्मूला है 1 + 10 स्क्वायर ए इक्वल टू सेक स्क्वायर ए, हम इसका हेल्प लेंगे और हम 10 ए को हम लिख लेंगे सेक ए के टर्म्स में, ठीक है। तो फर्स्ट राइट ऑन दिस फार्मूला 1 + 10 स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए, ठीक है। अब 1 को ले आइए राइट साइड में, तो हमारा 10 स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए -1, ठीक है। अब 10 स्क्वायर ए इतना है, तो 10 ए क्या हो जाएगा, 10 ए हमारा राइट साइड के पूरे का स्क्वायर रूट ले लेंगे, ठीक है। 10 ए के लिए हम क्या करेंगे, इस राइट साइड का हम ले लेंगे स्क्वायर रूट, ठीक है। तो ये हमारा हो गया सेक स्क्वायर ए -1। तो हमने 10 ए को भी हमने सेक के टर्म्स में लिख लिया, इसको भी मार्क कर लेते हैं, ठीक है। इस तरीके से साइन ए का हो गया, कॉस ए का हो गया और 10 ए का भी हो गया। इसके बाद हम लिखेंगे किसको, कॉट ए को सेक ए के टर्म्स में, ठीक है ना। उसके लिए हमको 10 ए का हेल्प मिल जाएगा, ठीक है। तो अब आते हैं नेक्स्ट हम कॉट ए में। तो देखिए कॉट ए आपको मालूम ही है कि कॉट ए क्या होता है, 1/10 ए होता है, ठीक है। और 10 ए हमने ऑलरेडी यहाँ पे फाइंड किया हुआ है, तो 10 ए का वैल्यू हम ये यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो हमें मिल जाएगा 1/1 यहाँ पे स्क्वायर रूट आएगा, स्क्वायर रूट यहाँ पर आपका सेक स्क्वायर ए -1, ठीक है। और लेफ्ट साइड में ये हमारा हो जाएगा कॉट ए। आई होप आपको समझ में ये आ गया है। हमने क्या किया है, 10 ए का वैल्यू हमने ऑलरेडी फाइंड किया हुआ है, हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया, हमको ये मिल गया, ठीक है। इसको भी हम मार्क कर लेते हैं। तो इस तरीके से देखिए हमने 4 रेशोज को हमने फाइंड कर लिया है, सभी को हमने कन्वर्ट कर लिया है सेक ए के टर्म्स में। अब एक बचता है और वो है हमारा कॉसेक ए, ठीक है। चलिए इसको भी करते हैं। तो कॉसेक ए के लिए हम यूज़ करेंगे पहला वाला साइन ए वाला, ठीक है ना। तो कॉसेक ए क्या होता है, कॉसेक ए होता है 1/sin ए, क्या होता है ये 1/sin ए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ डिनोमिनेटर में हम साइन ए का वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ से, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा 1/1 हाँ, अब हम इसको पुट कर देंगे, ठीक है। तो हमारा ये मिल जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ सेक स्क्वायर ए -1 और डिवाइड बाय सेक ए, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि आपको ये नियम मालूम होगा कि अगर हमें दिया हुआ हो कि a डिवाइड बाय b/c, तो यहाँ क्या में हो जाता है, यहाँ c चला जाता है ऊपर और मल्टीप्लाई हो जाता है a में और डिनोमिनेटर में रहता है b, ठीक है। तो हम इसी को यूज़ करेंगे यहाँ पर। देखिए ये 1 क्या है, हमारा a की जगह है, और b/c मतलब ये रूट सेक ए है, ठीक है। तो सेक ए क्या है, c, तो ये जाएगा ऊपर और मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 में और मिल जाएगा हमको सेक ए, ठीक है। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ रही है। तो हमें क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा हमको सेक ए डिवाइड बाय ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ सेक स्क्वायर ए -1, सेक स्क्वायर ए -1। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया है, ठीक है। तो हमने इस तरीके से कॉसेक ए को भी हमने सेक ए के टर्म्स में एक्सप्रेस कर दिया, ठीक है। अब इसको भी मार्क कर लीजिए, ठीक है। तो इस तरीके से हमने सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ को हमने सेक ए में हमने एक्सप्रेस कर दिया है और हमारा क्वेश्चन इस तरीके से कंप्लीट हो गया है, ठीक है। आप देखिए पहले हमने साइन ए को लिखा सेक ए के टर्म्स में, उसके बाद हमने कॉस ए को लिखा सेक ए के टर्म्स में, फिर हमने टेन ए को लिखा सेक ए के टर्म्स में, कॉट ए को लिखा हमने, और लास्ट में हमने उसके बाद में कॉस ए को भी हमने इस तरीके से लिख दिया, ठीक है। आई होप क्वेश्चन आपको समझ में आ गया है। सो प्लीज़ आप इसे पॉज करके नोट कर लीजिए।